Hello bachcho, let's see this question. The question says in a triangle ABC, if C is equals to 60 degree, then A divided by B plus B divided by C plus A equals to. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा कोसाइन लॉ. तो कोसाइन लॉ को हम पहले समझते हैं. तो सपोज अगर हमारा एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे. ट्राइंगल है और इसको हम ए, इसको बी और सी. तो ये साइड सी हो जाती है, ये बी हो जाती है और ये ए हो जाती है. तो यहाँ पे अगर हम सी स्क्वायर निकालें तो सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? जो सी स्क्वायर का फॉर्मूला था वो हो जाता है हमारा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी. तो अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा C है वो 60 डिग्री है, यानी कि कॉस C है वो इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री है. और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? वो होता है 1/2. तो अगर हम यहाँ पे कोसाइन लॉ लगाएं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा C स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. कॉस 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 1/2. तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमारा आएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसको बच्चों हम बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये हमें बाद में काम आएगा. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें जो वैल्यू है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? a डिवाइड बाय b प्लस सी की एंड प्लस b डिवाइड बाय c प्लस a की. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा a c प्लस a प्लस b इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाय b प्लस सी इंटू सी प्लस ए. तो यहाँ से बनेगा ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी. और डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी. अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमने सी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे जो हमारा सी स्क्वायर प्लस ए बी है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे. तो ये बनेगा यहाँ पे ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाय बी सी प्लस वैल्यू पुट करी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी. रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाय यहाँ पे प्लस ए सी भी लिख दे हैं ऊपर भी है. तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी. तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 1. और यही हमारा यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर होगा. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आर कोसाइन लॉ. होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.